आइए, करंट जीके में अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ऐड हो गया है। एक तरीके से एक अपडेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक टॉपिक करवाया जाता है, राजभाषा आयोग करवाया जाता है ना, ये राजभाषा आयोग करवाया जाता है। इस राजभाषा आयोग का जो संबंध है आर्टिकल 343 से है। इस राजभाषा आयोग में हम पढ़ते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और लिपि देवनागरी रखी गई थी। ये हम पढ़ते हैं। इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि भारत में या भारत के संविधान में हमने 22 भारतीय भाषाओं को दर्जा दिया है। 22 भाषाओं को हमने मान्यता प्राप्त की है। तो एक छोटा सा पॉइंट लिखिए, भारतीय संविधान में या भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्लियर? 22 भाषाओं में यदि हम कहें तो ये ऐसे लिखी जाती है 14+8। इसका कारण क्या होता है? 14 मूल संविधान में थी और 8 बाद में शामिल हुई थी। ये हम पढ़ते हैं, ये बता चुका हूँ, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। और 22 भाषाओं को जो मान्यता दी है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है, 8th शेड्यूल में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि इस टॉपिक में जो ऐड हुआ है वो हुआ है क्लासिकल लैंग्वेज। पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, अब इसमें 5 और जोड़ दी गई है। इस कारण से अब वर्तमान में ये हो गई है 11। जब आप पुराने पेपर देखते हो तो आप देखना आईएएस प्री 2014 और आईएएस प्री 2015, इन दोनों एग्जाम में शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस बात से आपको यह अंदाजा हो सकता है कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कर देना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैंने आपके यहाँ नाम लिखा है राजभाषा आयोग, ये आपके रच बस जाना चाहिए। पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अब पूरी उम्मीद बन जाती है। अब इसको वेटेज मिल गया, एक ताकत मिल गई, प्रेशर मिल गया कि हाँ अब इम्पोर्टेंट हो गया। ये इसमें आपको सब जानकारी पता होनी चाहिए कि ये जो 8 भाषाएं जो बाद में शामिल की गई थी, इसके तहत भारत में भारतीय संविधान में कौन सा हमने संशोधन किया था और इन संशोधनों के तहत कब कब हमने ये भाषाएं शामिल की थी। याद कीजिए, जैसे सिंधी 21वें संविधान संशोधन के तहत, याद आ रहा है? नेपाली, मैथिली, कोंकणी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, ऐसे अपनों ने किया था ना, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और फिर बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, ये 8 भाषाएं बाद में शामिल की गई थी। ये मैं करवाने नहीं जा रहा हूँ। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो शास्त्रीय भाषा की। आ जाइए, क्लासिकल लैंग्वेज। शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश में इसको। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आती है कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो किस भाषा को घोषित किया जाता है या किस भाषा को माना जाता है कि ये क्लासिकल लैंग्वेज है। इस कैटेगरी में वो कौन सी भाषा शामिल होती है, उसकी क्या गुणता हो। आइए, इसमें लिखो मापदंड, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होना चाहिए, कौन सी भाषा
शास्त्रीय भाषा होती है। ठीक है, इसमें लिख दीजिए वह भाषा जिसका 1500 से 2000 वर्ष पुराना रिकॉर्ड हो। 1500 से 2000 वर्ष पुराना रिकॉर्ड हो। क्लियर? मतलब पुरानी भाषाएं, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्राचीन भाषा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा लिखिए, इसको पहला डाल दीजिए, दूसरा लिखिए उसके प्राचीन ग्रंथों का संग्रह होना चाहिए। उसके प्राचीन ग्रंथों का संग्रह होना चाहिए। चले, आइए अब ये बात आती है इसका फायदा क्या होता है। फायदा क्या होता है? किसी भी भाषा को यदि हम क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? वही बातें हैं। उसका फायदा ये होता है कि उसके संरक्षण के लिए और उसके विकास के लिए एक बल मिलता है। तो इसमें लिख दीजिए उस भाषा के संरक्षण व विकास को बढ़ावा मिलता है। संरक्षण व विकास को बढ़ावा मिलता है। चलें, अब आप देखिए अभी हमारे सामने अक्टूबर 2024 के अंदर अखबार में एक न्यूज़ आई। ठीक है ना, न्यूज़ आई। उस न्यूज़ के आधार पर यदि आपने पढ़ा हो और मेरी इस क्वेश्चन का जवाब दे दो कि भारत में राष्ट्र ये जो साहित्यिक क्या नाम है, शास्त्रीय भाषा जो है, क्लासिकल लैंग्वेज है, इसका दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? कौन देता है? क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे ना। ये तो सबको पता है, 11 भाषा रट के बैठे हैं। ये उस अखबार के अंदर था। मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा कौन देता है? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। बताइए, आपने पढ़ा हो? हैं? ऑप्शन दे देता हूं। भारत सरकार, ठीक, कला व संस्कृति मंत्रालय और संविधान विशेषज्ञ समिति। आप बताइए। कला व संस्कृति मंत्रालय। देखिए, भारत सरकार देती है, कैबिनेट ने डिसीजन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर या 2 अक्टूबर के आसपास की बात है, ने कैबिनेट की बैठक ली और सबसे विचार विमर्श करके पाली सहित 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। उसमें स्पेशल कौन सी भाषा रखी गई? पाली। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे पाली को क्यों रखा। समझ में आ रही है मेरी बात सारी? तो इसके आगे लिख दीजिए कैबिनेट। भारत सरकार। चले, अब देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2004 में हुई थी। तो इसमें जो लिखिए, कैसे लिखो? भारत की शास्त्रीय भाषाएं। इसमें जो सबसे पहले थी वो थी तेलुगु।
2 मिनट माफी चाहूंगा। सबसे पहले थी तमिल 2004 में, मतलब शास्त्रीय भाषा दर्जा देने का जो प्रचलन चालू हुआ था वो 2004 के अंदर हुआ था। दूसरा लिखिए संस्कृत 2005। 2005। आइए देखो, मैंने कहा वो भाषा जो 1500 से 2000 साल पुरानी हो। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, निम्न में से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? हैं? संस्कृत नहीं है बेटा, तमिल है। आप तो इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आधार पर जवाब दोगे। 2004 में इसको घोषित किया है, समझे ना? तो सबसे प्राचीन भाषा, अभी तो लिखा हमने कि जो सबसे प्राचीन होती है उसको दर्जा मिलता है, तो तमिल। दूसरे नंबर पर संस्कृत। तीसरा लिखिए तेलुगु। चौथा लिखिए कन्नड़। ये जो तेलुगु और जो कन्नड़ है इनको दर्जा मिला था 2008 में। 2008 में इनको दर्जा मिला था। फिर आइए मलयालम 2013 में। देख रहे हो, 2013 में मिला और 2014 के आईएएस में क्वेश्चन आ गया। ठीक, और छठी भाषा थी ओडिया 2014। अब आप देखिए 2014 में मिला और आईएएस 2015 में क्वेश्चन आ गया। समझ रहे हो इसके महत्व को? ये जानबूझकर आपको बताया जाता है, ठीक है ना, ताकि आप चीजों को समझ सको। नेक्स्ट लिखिए मराठी। पाली। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। ठीक, ये 5 भाषाएं हैं, इनको शामिल किया गया है 2024 के अंदर। 5 भाषाएं। अब ये जो 2 क्वेश्चन है, आप चाहो तो आजकल यूट्यूब पे मिल जाते हैं, सारे नेट वगैरह पे आपको मिल जाएंगे, देख भी सकते हो इसको। लेकिन मैं इसकी थीम बता देता हूँ, ये क्वेश्चन क्या थे। ये क्वेश्चन ये थे, भाषाओं के नाम लिख दिए, 1 2 3 4 ऐसे भाषा दे दी, और भाषा दे के ये कहा निम्न में से किन भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया 1 व 2, 2 व 3, ठीक है, 1 2 3 1 4, ऐसे। समझ गए बात को? मतलब आपको ये छांटना था कि कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है। ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपसे यहाँ पर जो मैं जानता हूँ वो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा है या नहीं है, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है या नहीं है। या ये क्या करेगा, आपको ऐसे कॉलम बना बना के दे देगा, 4 के कॉलम दे देगा, एक में चारों सही कर देगा, एक में बीच बीच में गलत करता जाएगा, बीच में हिंदी डाल देगा। समझे ना बात को? ऐसे बनता है ये क्वेश्चन। तो ये जो अपडेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन करवा दिया था, और जितने ही बच्चे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं वहाँ पर इसको नोट कर लेना कि भाई आगे लिख देना, प्लस ये 5 नई भाषाएं हैं, टोटल हो गई है 11। तो कुल कितनी भाषाएं हो गई? 11, टोटल 11 है आज की डेट में। चले, आइए अब
एक दिवस मनाया गया था। इस जैसे मैंने कहा कि सरकार ने ये कहा, कैबिनेट ने पाली सहित 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा, ऐसा क्या था? तो एक दिवस मनाया गया था बड़े जोर शोर के साथ, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस, जिसमें बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके अंदर शामिल हुए थे, ठीक है ना। और पाली को जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया था, उस संबंध में उनसे चर्चा की, जो भी उनकी बातें हुई वहाँ पर। तो हमारे लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बन जाती है, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस। अभिधम दिवस ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ये बेटा रच बस जाना चाहिए, रच बस जाना चाहिए। और अभिधम याद आ रहा है, इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म प्राचीन भारत में पूरा करवा चुका हूँ। 3 पीटक याद कीजिए, जिसमें पढ़ते हैं ना अपने, अभिधम पीटक याद आ रहा है, त्रिपीटक जो पाली भाषा में थे, लिखाया हुआ है सारा, वो सब चीज़ें अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। तो जो प्राचीन भारत आपने किया है, जहाँ पर मैंने आपको बौद्ध धर्म के त्रिपीटक लिखाए हैं, ठीक है, वहाँ पर एक छोटी सी लाइन निकाल कर वहाँ ये बात लिख देना, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस 17 अक्टूबर, ठीक है। और जहाँ मैंने आपको बौद्ध धर्म करवाया है, जहाँ मैंने आपको जैन धर्म करवाया है, वहीं पास में मिल जाएगा आपको। बौद्ध धर्म में मैंने जो उपदेशों की भाषा लिखाई है पाली, तो इसके आगे लिख देना, इसे वर्ष 2024 में भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। जैन धर्म में वहाँ मैंने आपको लिखाया है इनके उपदेशों की भाषा प्राकृत, उसके नीचे लिख देना, इसे वर्ष 2024 में या अक्टूबर 2024 में भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नोट्स ऐसे तैयार किए जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं होती, फिर वो आपके पास जो भी शस्त्र होते हैं उनको बार बार रिपीट करते जाओ, ऐसे ही पढ़ा जाता है। नहीं तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कुछ इधर देखते हैं कुछ उधर देखते हैं। जो जनरल जीके के नोट्स है उसमें तो 6 शास्त्रीय भाषाएं लिखी हुई है, कर्ण जीके में 11 लिखी हुई है। आधे तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार इधर मरा दिया मेरे को, इधर 6 लिखा रखा है, अब 11 हो गई, क्यों? अभी तो बता दिया, ध्यान देते नहीं है, लिखते हैं नहीं, लिख लेंगे क्या है, इसमें क्या होता है, सब कुछ यहाँ है, ऐसे ऐसे करते हैं। और फिर बाद में इधर उधर हो जाता है, पता नहीं लगता टीचर ने बताया कब था, पता ही नहीं लगता। तो ये बातें ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा अपडेट है, ये बहुत बड़ा अपडेट है। और मैं विद प्रूफ मैंने आपको ये बताया है कि ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है, विद प्रूफ बताया है। हो सकता है आईएएस में जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी भाषा थोड़ी कठिन हो, या उसका रास्ता कठिन हो, आपके थोड़ा आसान पूछ ले, सिंपल सी बात है। आपसे इतना ही पूछ ले कि वर्तमान में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, या सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, यही बन जाए। बनने के तरीके हैं, वैसे मैं बता दूं, क्वेश्चन यही बनेगा कौन सी शास्त्रीय भाषा है और कौन सी नहीं है, इस तरीके से। और ये जो क्वेश्चन है ये जरूर आएगा आपके, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस। तो ये शास्त्रीय भाषाओं पे अपडेट था, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है।